Hello children, today we are going to continue reading chapter 7 of your English literature book, that is The Girl Who Loved to Read. And in the previous video itself I have started teaching you this chapter. और ये जो कहानी है यहाँ पे हमने पढ़ रखा है मटिल्डा के बारे में, और हमने यहाँ पे जाना है कि ये जो छोटी सी बच्ची है मटिल्डा, वो 3 साल के होते होते उसने क्या कर लिया, उसने वो सीख गई क्या करना, तो पढ़ना, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को। तो ये 3 साल की उम्र में ये जो छोटी बच्ची है वो मैगजीन्स न्यूज़पेपर पढ़ पाती है जो उसके घर में पड़े रहते हैं। ऐसे करके जब वो 4 साल की हुई तो ऐसे में उसको मन किया किताबों को पढ़ने का। और आगे हमने यहाँ पे जाना कि ये जो मटिल्डा है वो वीकडेज में आफ्टरनून के समय में अकेली होती है घर में, क्योंकि उसके जो ब्रदर है वो भी स्कूल में होता है, उसका जो फादर है वो काम करने चला जाता है, और उसके जो मदर है वो दूसरे टाउन में चली जाती है बिंगो खेलने के लिए। और ऐसे में ये जो बच्ची है वो घर में अकेली होती है। तो एक दिन वो क्या करते हैं, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी की ओर निकल जाती है अकेली ही, और वहाँ पे वो पहुँचती है पब्लिक लाइब्रेरी में गांव के। और वहाँ पे लाइब्रेरियन कौन होती है, तो वहाँ पे मिसेस फेल्प्स लाइब्रेरियन होती है उस पब्लिक लाइब्रेरी की। और हमें देखने को मिला कि ये जो मिसेस फेल्प्स है इस छोटी सी बच्ची को अनअकम्पनीड देख के वो भी क्या हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। और हमने ये जो कहानी इसको हमने यहाँ तक पढ़ रखा है, तो आज हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे। सो आई एम रीडिंग इन पेज नंबर 81। वेयर आर द चिल्ड्रंस बुक्स प्लीज, मटिल्डा आस्क्स। तो अब देखो यहाँ पे मटिल्डा क्या पूछ रही है, तो मटिल्डा पूछ रही है मिसेस फेल्प्स को कि बच्चों की कहानी मतलब बच्चों के लिए जो किताबें होती है वो कहाँ है करके ये पूछ रही है। Would you like me to help you find a nice one with lots of pictures in it? Mrs. Phelps offered. तो यहाँ पे मिसेस फेल्प्स ने क्या कहा, तो मिसेस फेल्प्स ने कहा कि क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए ढूंढूं एक ऐसा किताब जिसमें बहुत सारे किताब मतलब पिक्चर्स होंगे, एक ऐसा किताब जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होंगे करके वो पूछ रही है किसको, तो मिसेस फेल्प्स पूछ रही है मटिल्डा को, वो ये ऑफर कर रही है हेल्प करने के लिए। नो थैंक यू, मटिल्डा सेड, आई एम श्योर आई कैन मैनेज। तो मटिल्डा ने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है आपकी मदद क्या, लेकिन क्या हूँ मैं श्योर हूँ कि मैं मैनेज कर लूँगी। तो नो थैंक यू वो कह रही है। तो ये क्या कह रही है, वो रेडी नहीं है उनका हेल्प लेने के लिए, वो खुद ही क्या कह रही है, सक्षम है, कह रही है कि वो खुद ही क्या कर लेगी, मैनेज कर लेगी ढूंढने। From then on, every afternoon, as soon as the mother left for bingo, Matilda would toddle down to the library. तो यहाँ पे बोला गया है कि उस दिन के बाद, from then on, तो उस दिन के बाद हर आफ्टरनून को यानी हर दोपहर को जैसे उसकी माँ यानी मटिल्डा की माँ चली जाती थी बिंगो खेलने के लिए दूसरे टाउन, तो ऐसे में वो मटिल्डा भी घर से बाहर निकल जाती थी। किसके लिए, तो लाइब्रेरी के लिए, यानी कि वो कहाँ चली जाती थी, तो लाइब्रेरी चली जाती थी, पब्लिक लाइब्रेरी चली जाती थी जो कि विलेज का है। और आगे बोला गया है कि टोटल डाउन शब्द का प्रयोग किया गया, तुम देख सकते हो नीचे टोटल डाउन का मतलब बोला गया वॉक डाउन, तो चल के वो जाती थी कहाँ पे, तो लाइब्रेरी। When she had read every single children's book in the place, she started wandering around in search of something else. तो जब उसने ख़त्म कर लिया सारे बच्चों की किताबें पढ़ना, तो वो क्या करने शुरू की, तो started wandering around in search of something else. तो वो ढूंढने लगे कोई और किताब पढ़ने के लिए। Matilda had an enormous appetite for reading. तो क्या बोला गया है यहाँ पे, आगे बोला गया मटिल्डा के पास क्या था, इनर्मस एपेटाइट। इनर्मस मतलब बहुत बड़ा, एपेटाइट मतलब भूख, किस चीज़ का, तो यहाँ खाने का भूख नहीं है, पढ़ने का भूख है। तो वो बहुत ज़्यादा किताबें उसको पढ़ना पसंद था, किसको, तो मटिल्डा। I am wondering what to read next, Matilda said. I have finished all the children's books. तो अब आगे मटिल्डा ने कहा कि क्या कहा, तो मटिल्डा ने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि आगे क्या पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया है क्या, सारे बच्चों की किताबें। तो ये कौन कह रही है, तो मटिल्डा कह रही है, और किसको कह रही है, तो मिसेस फेल्प्स को ये बात वो कह रही है। You mean you have looked at the pictures? asked Mrs. Phelps. तो आगे मिसेस फेल्प्स ने क्या पूछा, मिसेस फेल्प्स ने पूछा कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने सारे पिक्चर्स देख लिए। अब देखो जो छोटा सा बच्चा होगा, 4 साल का बच्चा, अगर तुम्हें कभी कहेगा कि मैंने सारा किताबें पढ़ ली, तो ऐसे में तुम विश्वास नहीं करोगे नॉर्मली, ज़्यादातर, क्योंकि हम नॉर्मली 4 साल के बच्चों को एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो किताबें पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि 4 साल के बच्चों को हम क्या करते हैं, ABCD सिखा रहे होते, उनको एक एक वर्ड सिखा रहे होते, सेंटेंस फ्रेम करना हो सकता है, थोड़ा बहुत सिखा रहे हो, अगर वो बच्चा बहुत ही तेज हो, नहीं तो ऐसे में वो बच्चा अभी अभी क्या होते, वर्ड्स ही सीख रहे होते। तो ऐसे में यहाँ पे भी मिसेस फेल्प्स को भी ऐसा ही लगता उस बच्ची के बारे में, इसलिए वो कह रही है कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने सारे पिक्चर्स देख लिए। तो ये बात उन्होंने कहा किसको, तो मटिल्डा को। येस बट आई हैव रेड द बुक्स एज वेल। तो यहाँ पे मटिल्डा ने क्या कहा, हाँ मैंने सारे पिक्चर्स तो देख लिए, लेकिन साथ में मैंने सारी किताबें पढ़ भी ली, यानी कि जो चिल्ड्रंस के जो बुक्स हैं उन सारों को मैंने पढ़ भी लिया है। तो ये बात किसने कहा, मटिल्डा ने कहा। तो ये देखो ये सरप्राइजिंग बात है कि 4 साल की बच्ची होके ऐसे किताबों को पढ़ पाना इतनी तेज़ी के साथ, और इतना ज़्यादा उसके अंदर क्या है, जोश से उत्साह है, किसके लिए, तो पढ़ने के लिए, इतना ज़्यादा उसका एपेटाइट है किसके लिए, तो पढ़ने के लिए। आगे यहाँ पे बोला गया है
आई थॉट सम वेर वेरी पुअर, मटिल्डा कंटिन्यूड, बट अदर्स वेर लवली। तो यहाँ पे मटिल्डा कह रही कि मुझको लगता है कुछ तो क्या थे, वेरी पुअर। वेरी पुअर कहने पर वो गरीब नहीं थे, लेकिन वो किताबें जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे। मटिल्डा कंटिन्यू, मटिल्डा ने उसके बाद बोला कि बट अदर्स वेर लवली, लेकिन कुछ क्या थे, बाकी जो थे वो बहुत ही अच्छे थे किताबें। आई लाइक द सीक्रेट गार्डन बेस्ट ऑफ ऑल। तो उन सारी किताबों में, यानी जो मैंने पढ़ा उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कौन सा किताब, द सीक्रेट गार्डन। तो यहाँ पे किताब का नाम बोला गया है द सीक्रेट गार्डन। तो ये चिल्ड्रन के बुक में जो चिल्ड्रंस बुक में जो बहुत सारे चिल्ड्रंस बुक्स उसने पढ़ा, तो उन बुक्स में से उसको सबसे ज़्यादा कौन सा किताब पसंद आया, अगर कभी मैंने पूछा तो आंसर होगा द सीक्रेट गार्डन। किसको पसंद आया सबसे ज़्यादा, तो याद रखो मटिल्डा को। आगे बोला गया मटिल्डा सेड आई वुड लाइक अ रियली गुड बुक दैट ग्रोन अप रीड अ फेमस वन। तो मटिल्डा ने आगे क्या कहा, मटिल्डा ने कहा मुझको क्या चाहिए, तो मुझको पसंद है, यानी मुझको चाहिए एक किताब, एक बहुत ही अच्छा किताब जो कौन पढ़ते, तो बड़े लोग पढ़ते, वो भी एक फेमस किताब। तो ये यहाँ पे वो बोल फेमस वन कहने पर एक फेमस किताब उसको पढ़ना है, और ये जो किताब होना चाहिए कौन कौन पढ़ते होंगे, तो बड़े लोगों के लिए जो किताब है ऐसा किताब वो पढ़ना चाहती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आई वुड लाइक रियली गुड बुक। तो वो क्या पसंद करेगी, तो एक बहुत ही अच्छा किताब पढ़ना पसंद करेगी जो बड़े लोग पढ़ते हैं, और ये जो किताब होना चाहिए उसको क्या होना चाहिए, फेमस होना चाहिए। फेमस मतलब पॉपुलर, जो लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जो प्रसिद्ध है, जो चला हुआ किताब है, वैसा किताब वो पढ़ना चाहती है। मिसेस फेल्प्स लुक्ड अलोंग द सेल्स टेकिंग हर टाइम। तो मिसेस फेल्प्स ने सेल्स में देखा, मिसेस फेल्प्स ने किस में देखा, सेल्स में देखा। सेल्स मतलब जहाँ उसने किताब रखा है उनको उन्होंने देखा, और वो समय ले रही, टेकिंग हर टाइम, क्योंकि वो सोच रही थी। हाउ सी आस्क्ड हरसेल्फ डज वन चूज अ फेमस ग्रोन अप बुक फॉर अ 4-year-old गर्ल। तो अब यहाँ पे वो खुद को क्वेश्चन पूछ रही है, क्या पूछ रही है मिसेस फेल्प्स उसको क्वेश्चन, तो वो खुद को क्वेश्चन ये पूछ रही है कि कैसे कोई एक चूज करता है एक फेमस किताब जो ग्रोन अप पढ़ते, वो भी एक 4 साल के बच्चे के लिए। क्योंकि ये जो कहानी हम सिलेक्ट करने वाले, जो किताब मैं सिलेक्ट करने वाली, जो मिसेस फेल्प्स सिलेक्ट करके देगी किसको, तो ये जो मटिल्डा को, ये मटिल्डा सिर्फ 4 साल की है, और ऐसे में मिसेस फेल्प्स कैसे किताब सिलेक्ट करेगी करके ये बात मिसेस फेल्प्स खुद ही सोच रही है। तो हाउ डज वन चूज अ फेमस बुक ग्रोन अप बुक फॉर अ 4-year-old गर्ल, ट्राई दिस शी सेड एट लास्ट। तो आखिर में उन्होंने एक किताब निकाला और बोला कि तुम ये किताब पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई दिस करके उसने बोला। इफ इट्स टू लॉन्ग फॉर यू जस्ट लेट मी नो एंड आई विल फाइंड समथिंग शॉर्टर एंड अ बिट ईजियर। और आगे उन्होंने कहा कि अगर ये जो किताब है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, अगर तुम्हें लगे कि बहुत ही लंबा है, तो ऐसे भी तुम मुझको ये बात बताओ, और मैं तुम्हारे लिए कोई छोटा वाला किताब ढूंढ दूंगी जो कि और थोड़ा आसान भी होगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मटिल्डा रेड। तो ये जो किताब जो अभी किसने पकड़ा है उसको, तो मटिल्डा को मिसेस फेल्प्स ने दिया, वो उसका नाम क्या है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। किताब का नाम क्या है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। ग्रेट करने पर बड़े, और एक्सपेक्टेशंस कहने पर उम्मीदें, तो बड़े उम्मीदें अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। किताब का नाम मटिल्डा रेड बाय चार्ल्स डिकेंस, और इसके लेखक का नाम क्या है, तो चार्ल्स डिकेंस इसके राइटर है। आई वुड लव टू ट्राई। और आगे उसने क्या कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा क्या होगा, तो पसंद आएगा इसको क्या करने का, ट्राई करने में, यानी कि शी वुड लव टू ट्राई इट, वो पसंद करेंगी इसको पढ़ने, कि वो किसको पढ़ना, यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नाम की किताब, ये जो नोवेल है उसको पढ़ना वो पसंद करेंगी। मिसेस फेल्प्स सेड ऑफ कोर्स यू मे ट्राई इट। और मिसेस फेल्प्स ने क्या कहा कि जरूर तुम इसको क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आगे यहाँ पे बोला ओवर द नेक्स्ट फ्यू आफ्टरनून्स मिसेस फेल्प्स कुड हार्डली टेक हर आइज ऑफ from the small girl sitting for hours in the big armchair at the far end of the room with a book on her lap। तो बोला गया ओवर द नेक्स्ट फ्यू आफ्टरनून, यानी कि आने वाले कुछ आफ्टरनून में हमें देखने को मिला, बोला गया कि मिसेस फेल्प्स अपनी नज़र नहीं हटा सकती थी, यानी हटा नहीं पा रही थी। कुड बोला गया कुड हार्डली टेक हर आइज ऑफ, तो वो अपना नज़र हटा नहीं पा रही थी किससे, तो इस छोटी सी बच्ची से, यानी कि मटिल्डा से, जो बैठी हुई रहती थी घंटों के लिए उस एक बड़े से आर्म चेयर में, जो कि कहाँ पे था, फार एंड ऑफ द रूम में था, यानी दूर किनारे अंत की, और वहाँ पे जो रूम था वहाँ पे वो स्थित था, यानी कि वो जो वहाँ आर्म चेयर है वहाँ कहाँ पे था, तो बोला फार एंड ऑफ द रूम। तो ये जो रूम होगा, रूम के फार एंड मतलब वहाँ पे उसके मतलब जो वॉल्स के नज़दीक माने में हम ले रहे थे, तो वहाँ पे वो आर्मचेयर था, और वहाँ पे वो बैठी हुई होती थी उस किताब के साथ उसके लैप में। लैप मतलब उसके मान लो लैप में कहने पर उसके जो थाइस होते, थाइस के ऊपर वो अपनी क्या रखती थी, उस किताब को रखती थी, और वो पढ़ती रहती थी घंटों तक। तो आगे यहाँ पे बोला मिसेस फेल्प्स ऑलवेज फेल्ट सैड व्हेन द टाइम केम फॉर हर टू क्रॉस द फ्लोर एंड से इट्स
10 to 5 मटिल्डा। तो अब यहाँ पे याद रखो, बोला गया है फिर से कि मिसेस फेल्प्स क्या करती थी। तो हमने अभी पढ़ा कि मिसेस फेल्प्स क्या नहीं कर पाई, तो अपना नज़र हटा नहीं पाई किस चीज़ से, तो मटिल्डा से, जो कहाँ पे बैठी होती थी, तो बड़े से आर्म चेयर पे बैठी होती थी उस रूम के अंत की ओर। और वहाँ पे बोला गया है कि वो किताब रखी होती थी कहाँ पे, तो उसके लैप में, यानी कि यहाँ पे। और आगे बोला गया है कि मिसेस फेल्प्स को क्या महसूस होता था, ऑलवेज फेल्ड सैड। मिसेस फेल्प्स को हमेशा दुख महसूस होता था जब समय आता था उसको वहाँ पे जाके बोलने का कि इट्स 10 to 5, यानी कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, मटिल्डा कह के उसको कहने में बुरा लगता था। तो यहाँ पे याद रखो, लैप कहने पर अभी हम दे रहे गोद, तो उसके गोद में, यानी कि लैप मतलब वो गोद में किताब रखती थी ये जो छोटी सी बच्ची, और वो पढ़ती रहती थी घंटों तक उस किताब को। यानी कि हम यहाँ कौन सा किताब की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं। अब आगे यहाँ पे बोला गया है कि मिसेस फेल्प्स लर्न दैट मटिल्डा's मदर हैड नो नॉलेज ऑफ अ वे रिपोर्ट। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि मिसेस फेल्प्स को ये बात पता चला कि मटिल्डा की जो माँ है उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जो मटिल्डा है वो जब उसकी मम्मी घर में नहीं होती तो तब ये पब्लिक लाइब्रेरी में आया करती। इस बात का क्या पता नहीं था उसको, उसकी मदर को ये बात पता नहीं था। ये बात यहाँ पे बोला मिसेस फेल्प्स लर्न दैट, तो मिसेस फेल्प्स को ये बात पता चला कि मटिल्डा की मदर को क्या नहीं था, हैड नो नॉलेज, तो उसको जानकारी नहीं था ऑफ हर वे रॉबर्ट्स। ऑफ हर वे रॉबर्ट्स मतलब मटिल्डा के बारे में, यानी मटिल्डा कहाँ जाती है इस बारे में उसको जानकारी नहीं था। तो वे रॉबर्ट्स का मीनिंग भी तुम नीचे देख सकते हो, वहाँ पे लिखा गया है कि द प्लेस वेयर समवन इज, तो वो कहाँ रहती है इस बारे में उसको जानकारी नहीं था। यानी कि जब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो वीकडेज के आफ्टरनून में ये जो बच्ची होती है घर में अकेली होती है, कि उसका ब्रदर कहाँ होता है स्कूल में, और उसका जो फादर काम करने में चले जाते हैं, और जो मदर है वो तो बिंगो खेलने के लिए दूसरे टाउन चले जाती है। तो ऐसे में ये बच्ची, वो लोग को पता नहीं है कि वो पब्लिक लाइब्रेरी में आ रही है। तो यही बात किसको पता चला, कि यही वाला बात मिसेस फेल्प्स को पता चला कि ये जो मटिल्डा है उसके पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म नहीं किए कि वो पब्लिक लाइब्रेरी जा रही है, और इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, यानी मटिल्डा के मदर को कोई जानकारी नहीं है। But that's surely not right. I think you would better ask her before coming to the library, said Mrs. Wells. तो जब ये बात मिसेस वेल्स को पता चला कि उसको, यानी कि मटिल्डा के मदर को ये बात पता नहीं है कि मटिल्डा पब्लिक लाइब्रेरी आया करती है, तो ये बात जानने के बाद मिसेस वेल्स ने मटिल्डा को क्या बोला, तो मटिल्डा को मिसेस वेल्स ने बोला कि ये बात जो है वो सही नहीं है, यानी कि तुम्हें अपने मदर को बताना पड़ेगा। बट दैट्स श्योरली नॉट राइट, मतलब कि ये जो बात है ये अच्छी बात नहीं है कि तुम अपनी मम्मी को बताए बगैर पब्लिक लाइब्रेरी आ रहे हो। आई थिंक यू वुड बेटर आस्क हर, तो मुझे लगता है कि तुम बेहतर यही होगा कि तुम उनको पूछो, और बिफोर कमिंग टू द लाइब्रेरी, तो उनको पूछा करो लाइब्रेरी में आने से पहले। तो ये बात किसने कहा, मिसेस फेल्प्स ने कहा। किसको, तो मटिल्डा को कहा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मटिल्डा के साथ वो कुछ क्लोज हो गई इतने दिनों में, जब वो आफ्टरनून के समय आ रही है पढ़ने के लिए, इसलिए ये लोग क्लोज हो गए। इसलिए मिसेस वेल्स को ये बात भी पता चल गया कि मटिल्डा घर में बताए बगैर लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के लिए आती है। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो बच्ची है वो कितना डिटरमाइंड है पढ़ने के लिए, कि वो रोज़ ऐसे आती है घर में उसकी मम्मी के चले जाने के बाद। जैसे मम्मी चली जाती है बिंगो खेलने, ऐसे वो बच्ची पब्लिक लाइब्रेरी आ जाती है किताब को पढ़ने के लिए। तो उसका कितना ज़्यादा शौक है किताब पढ़ने का, काश ऐसा वाला शौक सबके अंदर डेवलप होता, तो ऐसे में सब बच्चे अच्छा पढ़ते और अच्छा करते ज़िंदगी में। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मटिल्डा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको देख के बच्चे क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और अच्छा पढ़ सकते हैं, और अपना भी एपेटाइट बढ़ा सकते हैं पढ़ने के प्रति। यानी कि जो रीडिंग का जो एपेटाइट है, जो सीखने का जो एपेटाइट है, यानी कि वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपना भूख बढ़ा सकते हैं, खाने के प्रति नहीं लेकिन यहाँ पे पढ़ने के प्रति। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, और ये जो कहानी है इसको हम कंटिन्यू करेंगे पढ़ना नेक्स्ट क्लास में। और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है, तुम अगर लिखे नहीं हो तो इसको तुम अपनी कॉपी में उतार लो, जो नीचे में दिया गया है तुम देख सकते हो। पेज नंबर 80 से लेके पेज नंबर 82 तक, 82 नहीं सॉरी 83 तक वहाँ पे तुम्हें वर्ड मीनिंग्स दिख जाएंगे। वो सारे वर्ड मीनिंग्स तुम अपने इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी में उतार लो और उनको याद करने की कोशिश करो। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।